हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स फ्रॉम द डी अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं डी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने सी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स बन सकते थे उनको कवर किया, लेकिन सी अल्फ़ाबेट से दो ईडियम्स रह गए थे। उन दो इडियम्स को भी मैं इसी वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह ई अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। ओके, वी कैन स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी द फर्स्ट इडियम, फर्स्ट वन इज डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, इस इडियम का मतलब है मरते समय तक कार्य करते रहना। आपने अधिकतर पैट्रियट्स के बारे में सुना होगा, उन सभी लोगों ने मरते समय तक कार्य किया। And I have also written in the paper, you can see I have given one example of स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद डाइड इन अ हार्नेस। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने मरते समय तक कार्य किया, मतलब हमारे जितने भी पैट्रियट्स थे उन्होंने मरते समय तक कार्य किया था। वे सभी अपने मार्ग पर डटे रहे, कभी अपने मार्ग से हटे नहीं थे। वे सभी क्या थे? अपने मार्ग पर अपने फील्ड में डिटर्मिनेट थे। दैट्स वा तभी उन्होंने मरते समय तक कार्य किया। ओके, नाउ यू कैन कम इन द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का मतलब है निकट आना। क्या मतलब है? निकट आना। अब निकट आने से मतलब ये नहीं है कि कोई, यदि कोई पर्सन निकट आ रहा है तो उसके लिए हम ड्रॉ ऑन नहीं यूज करेंगे। बट जब कोई सीजन आपके निकट आ रहा है, सो दैट टाइम यू कैन यूज ड्रॉ ऑन। ओके, किसके संदर्भ में? आप एज अ निकट आना के यूज में ड्रॉ ऑन का यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन मेक अस सम एग्जांपल रिगार्डिंग दिस इडियम। यू कैन सी विंटर इज अबाउट टू ड्रॉ ऑन। विंटर इज अबाउट टू ड्रॉ ऑन, और यू कैन से विंटर इज ड्रॉइंग ऑन ग्रेजुअली। विंटर इज अबाउट टू ड्रॉ ऑन का मतलब क्या है? जो विंटर सीजन है वह निकट आने वाला है। ओके, और जो सेकंड एग्जाम्पल है विंटर इज ड्राइंग ऑन ग्रेजुअली, जो विंटर सीजन है वो धीरे धीरे निकट आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन कम द थर्ड वन। थर्ड वन इज डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। डॉग इन मैनेजर पॉलिसी का मतलब क्या है? दूसरों को लाभ देने वाली नीति, चाहे अपना लॉस हो रहा हो। यदि सपोज दैट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई बंदा अपना यदि किसी बंदे का लॉस हो रहा है एक ऐसी सिचुएशन से, बट जो दूसरे लोग हैं उनका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट सिचुएशन विल बी डॉग इन ए मैनेजर पॉलिसी, यू कैन सी। ओके, दूसरों को लाभ देने वाली नीति का मतलब क्या है? डॉग इन अ मैनेजर पॉलिसी। नाउ यू कैन मेक अ वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस ईडियम। डॉग इन अ मैनेजर पॉलिसी शुड बी एबॉलिस्ड। डॉग इन अ मैनेजर पॉलिसी शुड बी एबॉलिस्ड। जो दूसरों को लाभ देने वाली नीति है वह खत्म होनी चाहिए। ओके, नाउ यू कैन कम द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब क्या है? धोखे का व्यवहार। धोखे का व्यवहार, यदि कोई चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, सो दैट बिहेवियर विल बी डबल डीलिंग। ओके, नाउ यू कैन मेक अ वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस ईडियम। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस डबल डीलिंग फ्रॉम अ फ्रेंड लाइक यू। मैंने कभी भी यह आशा नहीं की थी आप जैसे दोस्त से धोखे के व्यवहार की। ओके, नाउ यू कैन कम द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज डांस अटेंडेंस ऑन। डांस अटेंडेंस ऑन का मतलब क्या है? चापलूसी करना, टू फ्लैटर। मतलब क्या है? चापलूसी करना। ओके, यू कैन मेक अ वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस ईडियम। एवरीबडी ट्राइड टू डांस अटेंडेंस ऑन द मिनिस्टर। एवरीबडी ट्राइड टू डांस अटेंडेंस ऑन द मिनिस्टर। सभी लोगों ने मिनिस्टर से चापलूसी करने की कोशिश की। ओके, एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने सी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम बन सकते थे बताए थे, लेकिन दो ईडियम से रह गए थे। अब मैं दो ईडियम्स के लिए कोई नई वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इन दो ईडियम्स को मैंने इसी में रखा है और मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट ईडियम इज कट अ जोक। कट अ जोक का मतलब क्या है? मजाक करना, टू किड किड विथ समवन। किसी से मजाक करना, यू कैन से कट अ जोक मतलब टू किड विथ समवन, मजाक करना। नाउ यू कैन मेक अ वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस ईडियम। डू नॉट कट अ जोक विथ योर एल्डर्स। डू नॉट कट अ जोक विथ योर एल्डर्स। अपने से बड़ों से मजाक मत करो। ओके, एंड द
seventh one is cold blooded murder. Cold blooded murder, this idiom is very important. एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यह सीरीज और वीडियोस जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी जानते होंगे जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना है, और इंग्लिश के अंदर ईडियम्स का भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 2 या 3 ईडियम्स वन डे अगर इंग्लिश आ रही है कोई एग्जाम में तो बनने ही वाले हैं। ओके, you can see the seventh one is cold blooded murder. This is a very important, okay, for the competitive exam. कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या है? निर्दयता पूर्ण हत्या, एक ऐसी हत्या जिसमें कोई दया का भाव ना हो और यू कैन से सिंपैथी ना हो, सो दैट मर्डर विल बी कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ओके, नाउ यू कैन मेक अ वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस इडियम। कोल्ड ब्लडेड मर्डर शुड बी एबॉलिश्ड। कोल्ड ब्लडेड मर्डर शुड बी एबॉलिश्ड। कोल्ड ब्लडेड जो निर्दयतापूर्ण हत्या है वह खत्म होनी चाहिए। एंड I want to tell one thing, if you like my videos, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification of my videos early. Thanks for watching this video.